ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल लीज मेकओवर। मैं हूँ लीना। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेके। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कहीं किसी के घर हो या कहीं घूमने जाने का हो, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि इस गर्मी में कैसे जाएं। और वैसे ही उतना ही सोचना पड़ता है जब हम किसी के घर जा रहे हैं या कहीं किसी घूमने जा रहे हैं, तो उस टाइम किस टाइप का मेकअप लुक क्रिएट करें। ठीक है, तो स्पेशली इस समर के लिए हमें इस टाइप के ब्रॉन्ज़र मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट करके देखना चाहिए। तो मैं आज बताने जा रही हूँ इस टाइप के सन किस्ड और इस टाइप के ब्रॉन्ज़र लुक, जो भी बोलना हो, इस टाइप के सिंपल वे में इस टाइप के ब्रॉन्ज़र लुक कैसे क्रिएट करना है आज मैं बताने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन अवर ट्यूटोरियल। यहाँ सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर ली हूँ और उसके बाद अपना फर्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने का। और यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र। तो क्या होता है कि मेरा फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, स्पेशली इन समर्स। तो अब पता नहीं सबको समर्स में ऑयली होने लगता है, लेकिन मेरा उल्टा होता है और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा हेवी मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। तो अगर आपका फेस ऑयली है तो फिर आप किसी लाइट मॉइस्चराइज़र को प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके फेस को हाइड्रेशन मिलेगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीन क्रीम। कोई भी सनस्क्रीन क्रीम जो आपके फेस पे सूट होता हो उसको आप अप्लाई कीजिएगा। और ये एकदम मस्ट स्टेप है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, कि समर्स में आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। यहाँ पे अच्छे से मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। और सनस्क्रीन थोड़ा उसका SPF के ऊपर SPF के ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आप आपके फेस को कौन सा सूट होगा वो आप बाय कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्राइमर। और ये प्राइमर है मेबेलिन फिट मी का प्राइमर है। और प्राइमर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आपके फेस के जो पोर्स है वो बंद हो जाए, है ना। और जिसकी वजह से अगर आप कोई भी मेकअप लगा रहे हो, कोई भी मेकअप यूज़ कर रहे हो, तो फिर उससे आपका स्किन ख़राब ना हो और साथ ही साथ एक अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करने में ये काफ़ी मदद करता है। यहाँ पे मैं अपने आइज़ के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं आइज़ के लिए अलग से कोई आई प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ। इसीलिए मैं इसी प्राइमर को फेस के साथ साथ आइज़ पे भी आई के ऊपर पे भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा जहाँ पे आपके फेस पे ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होता है, नोज़ के आजू बाजू में ज़्यादा ऑयल निकलता है ना। तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर आपका ऑयल सिक्रेशन भी कम हो जाता है। अब स्टेप है अपना फेस बेस मेकअप की। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ BB क्रीम, पॉन्ड्स की BB क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। कभी भी समर्स पे, स्पेशली डे टाइम पे, आपको फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या स्वेटिंग होने से आपका फाउंडेशन थोड़ा बिगड़ने का चांसेस रहता है ना। तो इसीलिए आप इस टाइप के BB या CC क्रीम अप्लाई करोगे तो फिर काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ले ली हूँ BB क्रीम, तो थोड़ा सा इसको मेरे को सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जब भी BB क्रीम या CC क्रीम यूज़ करते हो तो फिर एकदम थोड़ा सा अमाउंट आपके लिए काफ़ी हो जाता है। और स्पेशली BB क्रीम में तो और हेवी लगने लगता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सेट करना पड़ा मेरे को आपके हेयर लेंथ और ईयर्स पे एंड नेक पे, है ना। अच्छे से इसको मेरे फिंगर से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करती हूँ। और ये एकदम क्विक मेकअप के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो और तुरंत आपको निकलना है तो फिर फाउंडेशन के प्लेस में फाउंडेशन को रिप्लेस करके आप इस टाइप के BB क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। अब इसको सेट करने के लिए आपको चाहिए रहेगा लूज़ पाउडर। कभी भी समर्स में डे टाइम पे, है ना, डे टाइम पे आप कहीं जा रहे हो तो फिर समर्स पे इस टाइप के BB क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको इस क्रीम को सेट करना पड़ेगा यूजिंग अ लूज़ पाउडर। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, इसका जो एक पफ टाइप मिलता है उससे आप इजीली आपके फेस पे पाउडर अप्लाई कर सकते हो। और डैब डैब करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके फेस पे जो आपने क्रीम यूज़ किए हो वो अच्छे से सिक्रेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेटिंग होने का चांसेस कम हो जाता है। और ऑयल जो निकलता है आपके फेस से, है ना, वो भी थोड़ा सा कम होने लगता है। इसीलिए ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली समर्स के लिए।
अब इसके बाद है टाइम अपने आईब्रोज़ की। यहाँ पे आईब्रोज़ पूली के हेल्प से आपको ब्रश करना है आपके आईब्रोज़ को, है ना। आईब्रोज़ को ब्रश करने के बाद यहाँ पे मैं इस बार नायका की ये आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो जेल नहीं बोलना चाहिए, इसे आईब्रो पाउडर बोलना चाहिए, है ना। ये पाउडर टाइप टेक्सचर रहता है इसका, और एक छोटा सा ब्रश उसमें दिया रहता है और उसी के हेल्प से आपको लगाना रहता है आपके आईब्रो पाउडर। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यार, बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस भी है। अगर आप आईब्रो जेल यूज़ करते हो या फिर कुछ और यूज़ करते हो आपके आईब्रोज़ के लिए तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है। तो ये सबसे अच्छा लगा मेरे को, ये ख़त्म भी होने वाला है, इसको मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, इसे आप मतलब इजीली कहीं भी जा रहे हो तो फिर इजीली इसको अप्लाई करके तुरंत निकल सकते हो। तो क्योंकि आप जब भी फाउंडेशन या कोई भी क्रीम यूज़ करते हो ना तो आपके आईब्रोज़ के ऊपर भी लग जाता है, जिसकी वजह से आपको आईब्रोज़ पे आईब्रोज़ को एक शेप देना ही पड़ जाता है, ठीक है। स्पेशली जिसके आईब्रोज़ थिन होते हैं मेरे जैसा, है ना, उन लोग को भी आईब्रो एनहेंसर्स यूज़ करना सही है। अब टाइम हो गया है अपने आईब्रोज़ को, तो अब उसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्पूली से उसको फिर से कोम कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि थोड़ा एक्सेस अमाउंट अगर लग भी जाए तो वो निकल जाता है, और जितना वहाँ पे लगना चाहिए उतना ही वो उस पर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद है अपना आई शेडो की टाइम। यहाँ पे मैं मेकअप रिवॉल्यूशन की पैलेट ली हूँ और उसमें से एक ब्राउन कलर पिक की हूँ। और यहाँ पे मैं एक टिप बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा कार्डबोर्ड की पीस ली हूँ और उसको कॉर्नर पे लगाई हूँ, अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे, और यहाँ से मैं जो पाउडर मैंने पिक की हूँ आई शेडो उसको मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका ये जो शेप है ना वहाँ पे शेप बनने लगेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा टिप है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा जितने बिगिनर्स हो मेकअप के, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं इस मेकअप लुक के लिए सिर्फ ब्राउन शेडो लिए के ही मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। मैं पूरा आई पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा क्रीज़ मेरे को शो करना था तो इसीलिए मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इस टाइप के कार्डबोर्ड लेके बनाओगे तो फिर इस टाइप का सुंदर सा शेप बनेगा जो बहुत अच्छा दिखेगा, और साथ ही साथ बहुत इजी भी है इस टिप को फॉलो करने के लिए, ठीक है। इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसी से थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ में भी मतलब थोड़ा सा क्रीज की तरफ भी मैं लेके गई हूँ। और उसके बाद है मैं यहाँ पे कीको मिलानो की जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा जेल आईलाइनर है। इस टाइप के आईलाइनर ब्रश यूज़ करके आईलाइनर अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और क्या होता है कि आप जब आईलाइनर जो है ना छोटा ब्रश से जब आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको लगाने के लिए, और इस टाइप का थोड़ा सा लेंदी ब्रश अगर लेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाता है। और इसमें क्या जो ब्रश का जो हेयर्स रहता है ना वो बहुत छोटा सा रहता है, इसकी वजह से एकदम मतलब एक्यूरेट आप कहाँ लगाना चाहते हो लाइनर है ना वहीं पे लगेगा और बिगड़ने का चांसेस कम हो जाता है इस टाइप के ब्रश से। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर हमेशा आपको लगाना है, बीच से स्टार्ट करना है आपके आईज़ के, है ना, बीच से स्टार्ट करके आपको पीछे तरफ ले जाना है, आई मीन आउटर तरफ लेके जाके जब आप आईलाइनर लगाते हो तो आउटर तरफ थोड़ा सा थिक होना चाहिए और आईज़ के इनर तरफ थोड़ा सा थिन होना चाहिए आपका आईलाइनर, ठीक है। अब मैं दोनों आईज़ पे लगा ली हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं नायका का काजल लेके जो आपके ऊपर की तरफ जो रहता है ना आपके आईज़ के, तो वहाँ पे अगर आपको काजल लगाओगे तो फिर आपका जो वाटर लाइन है, सॉरी वाटर लाइन नहीं, आपके जो आईज़ है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा, और साथ ही साथ आपके जो आईलाइनर लगाते हो है ना उसके नीचे में थोड़ा सा गैप जैसा बन जाता है और उसकी वजह से थोड़ा और दिखने लगता है, उसको भी वो ये काजल फिल कर देगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा, और आपके समर्स पे स्पेशली मैं इस बार काजल को मैं स्किप कर दी हूँ क्योंकि काजल लगाने से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि स्मज होने का, ठीक है। तो मुझे काजल डे टाइम पे अप्लाई करने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ पे काजल अप्लाई नहीं की हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली मस्कारा लेके इसे अच्छे से मैं 2-3 कोट्स ऑफ मस्कारा मैं यहाँ पे अप्लाई कर ली हूँ। अब टाइम है आपका ब्रॉन्ज़र की, जो सबसे ज़्यादा
पसंद वाला चीज़ है मुझे। तो यहाँ पे मैं ब्रॉन्ज़र ली हूँ। ये है मेकअप रिवॉल्यूशन का ब्रॉन्ज़र है, जो मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाई थी, उसी टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस बार इसीलिए मैं इसको लेके थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र मेकअप लुक को मैं क्रिएट करना चाह रही थी, तो इसीलिए इस मेकअप को मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। और आइज़ के नीचे नहीं होना चाहिए और ना ही आपके चिक बोन्स के नीचे। आपके चिक बोन्स जहाँ है वहीं पे आपको अप्लाई करना चाहिए। जब आप स्माइल करोगे तो एक शेप बनता है, ठीक है, उसी के ऊपर की तरफ ले जाना है। और ना ही आपके चीक्स पे भी अप्लाई करना है। जैसे बचपन में हम किसी डांस प्रोग्राम होता है तो फिर हमारे चीक्स पे अप्लाई किया जाता था ब्लशर, और एकदम अलग से जोकर टाइप दिखने लगता था, ठीक है। तो वैसा हमको अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिंपली आप स्माइल करके आपको ऊपर की तरफ ले जाना है आपकी ब्रॉन्ज़र को। ये थोड़ा शिमरी टाइप ब्रॉन्ज़र है, तो इसमें इसीलिए हाइलाइटर ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसी पैलेट में जो दिया गया है हाइलाइटर, उसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा आपके नोज़ पे भी अप्लाई करना है हाइलाइटर, और इनर कॉर्नर्स ऑफ योर आइज़ पे भी अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपके आइज़ खुला खुला दिखेगा और एनलार्ज्ड होके दिखेगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं चिन पे भी अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। सो ये मेकअप रिवॉल्यूशन के पैलेट्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस बार तो मैं सोच रही हूँ फाउंडेशन भी मैं मंगाऊँ मेकअप रिवॉल्यूशन का ही। अब है लिपस्टिक के टाइम। यहाँ पे मैं, ये शायद मैबलिन का लिपस्टिक है और शेड तो मुझे याद नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल शेड। ये बहुत सुंदर दिखेगा और डे टाइम्स के लिए आप इस टाइप के शेड से यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा ये पीची कलर टाइप शेड है, जो इस ब्रॉन्ज़र मेकअप लुक के लिए बहुत अच्छा शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सारे मेकअप करने के बाद आपको अप्लाई करना है सेटिंग स्प्रे, जो कि यहाँ पे मैं फेसेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे यूज़ की हूँ। और इससे क्या होगा कि आपके जो मेकअप है वो सेट होके, और जितना टाइम आपके लिए चाहिए उतना टाइम तक वो मेकअप टिकेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। बहुत इजी पीजी वे में मैं आपको ये मेकअप शो की हूँ, और इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो फिर मिलेंगे